अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक ज़ाहिर है बनु साद बिन अबी बकर से जब हुआ तो ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट एलोक्वेंट अरब्स, और ये उनकी ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी था। तो पॉइंट इज़ दिस, जो आप लोग समझें, पर्सपेक्टिव लेना सीखें लाइफ से, ठीक है। जब भी आप पे कोई बहुत बड़ा गम आए, जब भी आपको नज़र ही ना आए कोई रास्ता, तो हमेशा पर्सपेक्टिव सामने रखें। पर्सपेक्टिव ये मिलता है कि अगर हमारे नबी गम से गुजर सकते हैं इतने ज़्यादा और इतने बड़े हादसात से गुजर सकते हैं, तो अगर अल्लाह मुझे आजमा रहा है किसी गम से, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं बल्कि तफसीर पढ़ रहा था सूरह अंबिया में, जो जो हैं जो बीमार हो गए थे, अयूब, हज़रत अयूब के बारे में लिखा हुआ था मुफस्सिरीन ने कि हज़रत अयूब को क्यों इतनी पेन हुई और क्यों अल्लाह ताला ने इतना टेस्ट और ट्रायल उनका लिया, सिर्फ इसलिए, लोगों को दिखाने के लिए कि टेस्ट, ट्रायल और पेन का मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुम्हें हेट करता है या अल्लाह ताला तुम्हें पनिश कर रहा है, बल्कि अल्लाह ने अपने अजीम तरीन लोगों का भी टेस्ट और ट्रायल लिया है, नेक तरीन लोगों का भी टेस्ट और ट्रायल लिया है। तो ये एक अच्छी बात भी होती है, लेकिन आसानी का सवाल इंसान को करना चाहिए, और इसके लिए हमारे नबी ने बहुत सी दुआएं हमें सिखा दी आसानी की। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हुज़्ना इज़ा शिअता सहला, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरा। ये हम पढ़ते हैं सुबह शाम के अज़कार में, ठीक है ना। तो आसानी का ही सवाल करें, लेकिन ये कि अगर कुछ आ गया है तो उससे पर्सपेक्टिव लेना सीखें, उससे ये देखें कि मुझे सिखाना क्या चाह रही है ये चीज़ मुझे किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही है। दिस विल मेक यू वाइज, ये आपको अक्लमंद बनाएगा, वाइज बनाएगा, ठीक है। तो ज़रा गौर व फिक्र करना सीखें। अगर इंसान किसी पेन से गुजर रहा है और इंसान चाहता है कि वो वाइज बन जाए, तो उसको अपने आप को टाइम देना चाहिए। होता क्या है, ऑन द कॉन्ट्ररी, गोरों से, जो हेडोनिज्म से हमें एक्चुअली एस्केपिज्म की फ़िलॉसफी मिली है ना, गोरे क्या करते हैं अनफॉर्चुनेटली, जब उन पे कोई पेन आती है, वो अपने आप को इस तरह की जहनी मसरूफियात में डालते हैं कि वो ये समझते हैं कि इससे पेन चली जाएगी। ऐसे नहीं होता। वो शराब पीना शुरू कर देंगे, बार में जाना शुरू कर देंगे, प्लेजर में लग जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ड्रिंक करते हैं, आपको पता है उनके गम ही इतने होते हैं कि वो ड्रिंक कर करके अपने आप को भुलाना चाहते हैं। तो ऐसे चीज़ नहीं भूलती। यू हैव टू फेस द पेन। जैसे रूमी का भी कॉल है ना कि कभी कभी पेन को फेस करने से पेन जाती, आपको आंखें खोलनी पड़ती। यू हैव टू बी ब्रेव। खुदा ना खास्ता किसी को कोई टर्मिनल इलनेस हो गई, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, या किसी को कोई ऐसी बीमारी निकल आई कि वो सोच भी नहीं सकता कि मुझे बीमारी हो जाएगी। अब जाहिर है कि एस्केपिज्म से तो वो बीमारी हल नहीं होने वाली। बहादुरी ये है कि उसको फेस किया जाए, उस सिचुएशन को, सॉलिट्यूड में जाया जाए, अपने आप को टाइम दिया जाए, अल्लाह के आगे रोया जाए, पर्सपेक्टिव लिया जाए उससे। तो यही बात है कि शेफर्ड जो है वो सॉलिट्यूड में होता है। आप देखेंगे कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको जितने भी रिलीजियस लोग मिलेंगे वो नेचर के बहुत करीब। आपको ऐसे नॉन मुस्लिम जो इस्लाम बहुत जल्दी कबूल कर लेते हैं, या वो माउंटेनियर्स होंगे, या वो साइकिलिस्ट होंगे, या वो इस तरह के लोग होंगे जो नेचर बहुत बाइकर्स होंगे, आप देखें इस्लाम जब उन पे प्रेजेंट होता है वो गॉड को फौरन मान लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड आपको दुनिया की रिचेस्ट कंट्रीज एथियस्ट मिलेंगे जो दुनिया में गुम है, जिनके पास सोचने का ही टाइम नहीं है। आप चाइनीज़ को देख लें, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है कि बस अपनी कंट्री को सर्व करना, टेक्नोलॉजी बढ़ाना। तो ये तो कोई ज़िंदगी का मकसद ना हुआ ना, उससे तो देखें कितने साइकोलॉजिकल इश्यूज पैदा हो गए उनके। इसलिए याद रखें कि नेचर के इंसान जितना करीब होता है वो अल्लाह के करीब होता है। तो आप एज ए टीनेजर अपनी एक्टिविटीज़ ऐसी रखें जिसमें आप नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा जाएं, और सॉलिट्यूड जो है उसको लाइक किया करें। देखें, अगर सॉलिट्यूड में आपको नेगेटिविटी बहुत आ रही है, ओवर थिंकिंग बहुत आ रही है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसका मतलब कि आप अल्लाह से कनेक्टेड नहीं हैं, आप एट पीस नहीं हैं। कुछ लोग सॉलिट्यूड में इसलिए नहीं बैठते हो, कहते हैं कि मेरा वो जोन एक्टिव हो जाता है, मेरे डार्क थॉट्स एक्टिव हो जाते हैं। तो यही तो डिफीट करने हैं, इसी को तो फेस करना है। करेज नाम ही इस चीज़ का कि अपने फियर्स को, डीमंस को फेस करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, और अल्लाह ताला से आसानी की दुआ करें। और यकीन करें, सबसे बेहतरीन सॉलिट्यूड वो रात का टाइम है, जो लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट है, जिसको 3/4 ऑफ द पार्ट कहते हैं नाइट का, तहज्जुद का जो टाइम है। इतना सुकून है उस टाइम में, इतनी सकीनत तारी हो रही होती है उसमें। आप कभी अल्लाह से मुलाकात करके तो देखें, सब कुछ डिस्टेंस करके, दुआएं करके देखें अल्लाह ताला से, आप देखें आपको ऐसी स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यस, पहली जो रीज़न है वो ये है कि सॉलिट्यूड पसंद किया गया है, और सॉलिट्यूड से बंदा तफक्कर और तदब्बुर करता है, ठीक है ना। तफक्कर और तदब्बुर बहुत अच्छी आदत है, और कुरान मजीद में तफक्कुर और तदब्बुर का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया। तफक्कुर इन शॉर्ट ये है कि किसी चीज़
उसका प्रूफ सामने रखना और उस प्रूफ पे गौर व फिक्र करते हुए अपने फ्यूचर डिसीजंस लेना, ये तफक्कुर होता है। और तदब्बर होता है कि किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंस सामने रखना, उसका एंड सामने रखना और उसके कॉन्सिक्वेंस को देखते हुए कोई डिसीजन लेना। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं दोनों। अल्लाह ताला ने तफक्कुर और तदब्बर की बात की है। जैसे अल्लाह ने कहा है ना कि क्या ये तदब्बर नहीं करते कुरान पे, अगर ये किसी और की तरफ से होता तो इसमें इन्होंने मिस्टेक्स निकाल लेनी थी। तो तदब्बर यही है कि देखो जिन लोगों ने कुरान को रिजेक्ट किया उनका कॉन्सिक्वेंस क्या, दे आर नॉट हैप्पी, वो बहुत दूर हैं, खुशी से बहुत दूर हैं। तफक्कुर ये है कि तुम्हारे सामने मिसालें हैं, अल्लाह ने तुम्हें प्रूफ दे दिया है कि ये करोगे तो ऐसा मिलेगा, तो उस प्रूफ को लेते हुए फैसले करो। लेकिन तफक्कुर और तदब्बर का आप कभी भी नहीं हो सकते हैबिचुअल जब तक आप अपने ब्रेन को एम्प्टी नहीं करेंगे। अगर आपने, मुसलमान यूथ शराब तो नहीं पीती लेकिन सेम नशा है मोबाइल वाला, सेम नशा वही, नशा तो वही है क्योंकि उसका केमिकल पाथवे तो वही है। या कोकेन पी लें या मोबाइल पर बैठ जाएं, फेसबुक पर बैठ जाएं, वो पाथवे तो एक है, न्यूरल पाथवे। तो इसलिए आपको अपने आप को ज़रा फ्री करके सॉलिट्यूड में बैठ के गौर व फिक्र करना चाहिए। ओके।